उन्होंने बोला कि निधि के ससुराल वालों की किस्मत खराब थी जिनको ऐसी बहू मिली। एक ने तो उसमें ये तक भी लिखा है कि सन्नी भैया जिंदा थे जब इसने तलाक ले लिया था, केस लगाया हुआ है इसने, निधि ने। मतलब आप लोग कितना किसी को नीचे गिरा सकते हो। एक औरत इतना झूठ बोलेगी कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं है, जहाँ उसने ये बोला कि 13 दिन तक मैं अपने ससुराल में ही थी। उसकी मम्मी इवन थी उनके वहाँ ससुराल में 13 दिन तक। और निधि आफ्टर 13 डे जब उससे नहीं सहा गया और उसके इन लॉज ने उनको बोल दिया कि आप जा सकती हो कहीं भी, मायके में रहो, कहीं भी रहना यहाँ रहो। खैर निकाला तो नहीं था उन्होंने भी, बट उसके साथ ट्रीट ऐसे किया जाता था कि उसके लिए रहना ही मुश्किल हो गया था, तो उसको जाना पड़ा। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आती कि अग्नि परीक्षा एक औरत को ही क्यों दी जाती है, एक हस्बैंड को क्यों नहीं, जब उसकी वाइफ नहीं रहती तो। सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी ना, और एक धोबी के कहने पे उनको वो राजमहल भी छोड़ के जाना पड़ा था। तो राम जी भी अकेले रहे, सीता जी भी अकेले रहे। ये दुनिया है जहां आके तो भगवान भी दुखी हो गए। कहते ना नानक दुखिया सब संसार। तो भाई आप आज की जनरेशन हो और ऐसे गंदे कमेंट, गलत कमेंट करके किसी को डिमोटिवेट नहीं करो। अगर आप किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो उनकी वीडियो पे मत जाओ, कम से कम ऐसे गलत कमेंट ना करो। ठीक है, मैं आज आपके सामने हूँ, आप देख सकते हो जिन्होंने भी कमेंट करे कि उनकी एज में और मेरी एज में क्या फ़र्क है। और ये जो नीता शर्मा है, ये पहले भी आके जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी जो मेरी डिलीट हो गई, उसके ऊपर कमेंट करके गई थी कि निधि बहुत चालाक है, और भी काफ़ी कुछ लिखा था। मेरे कमेंट जो है स्क्रीनशॉट लेने से पहले ही वो डिलीट कर दिए गए थे। लेकिन अब की जो है, मैं कमेंट के जितने भी हैं ना, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ जो ऐसे फालतू के कमेंट कर रहे हैं। एक आध कमेंट मैं लगा भी दूंगी, लेकिन मुझे ये होता है कि निधि भी मेरी वीडियो देखती हैं तो वो हर्ट होगी, वो उबरना चाह रही हैं, डिप्रेशन में मत भेजो। आपको याद होगा अभी रिसेंटली एक अहमदाबाद की लड़की थी जिसने सुसाइड कर लिया। उसके मम्मी पापा, अगर उसके दुख हुआ तो उसके मम्मी पापा को हुआ। क्यों? उसने अपने हस्बैंड जो थे उसकी शांति चाहते थे, उसके इन लॉ जो थे उसको दहेज के लिए तंग करते थे। कौन से युग में जी रहे हो? एक माँ बाप ने अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया, इतनी अच्छी शादी की, और दहेज का ले दे के उनको विदा किया। ठीक है, एक पढ़ी लिखी लड़की थी जो कि जॉब करके सारी उम्र के लिए एक तरह के लिए आपको पेंशन हो गई। ऐसा आजकल के ही माँ बाप कर रहे हैं। ठीक है, पहले ज़माने में तो लड़की को पढ़ाया लिखाया भी नहीं जा रहा था। ऐसे ही निधि है, अगर घर के काम नहीं आते तो वो मैटर नहीं करता। उनकी मदर इन लोगों को सोचना चाहिए था कि ये लड़की पढ़ी लिखी है जो जॉब कर रही है, या जॉब कर सकती है, आगे लाइफ में वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे माँ बाप के लिए। बच्चों का जो खुशी होती है ना, वो ही देखना चाहते हैं माँ बाप। लेकिन ऐसे कौन से माँ बाप होते हैं जो कहते हैं ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। और सारी ज़िंदगी कौन चीज़ें यूज़ करता है, और चीज़ों से घर नहीं बढ़ता। सॉरी, चीज़ों से घर नहीं बनता, बनता है इंसानों से, प्यार से। घर को बनाइए, घर को जोड़ के रखिए। और जो कमेंट करने वाले हैं ना, जो ये फालतू के कमेंट करते हो, भैया आप कोई रिश्तेदार नहीं हो किसी के। अगर किसी के दुख में आप दुखी नहीं हो सकते ना, तो उनको दुख भी ना दें ऐसे कमेंट करके। लगता है आप उसके परिवार के बहुत ही क्लोज हो, जहाँ उनके ही फैमिली मेंबर हो, कि जो निधि के ही सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, आप उनके ऐसे ऐसे कमेंट करके जाते हो, और कंटेंट आप ही लोग हमें देते हो। आप ही लोग हमें बोलते हो कि बोलो हमारे लिए, हमें आईना दिखाओ कि हम इतने गंदे लोग हैं। शायद आप लोगों के पास इतना फ्री टाइम है, आप लोगों के पास इतना फ्री डाटा है कि आप लोग बैठे ये वीडियोस देखते हो। अरे ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बनाते हैं जिन लोगों को कुछ सीखना हो। ठीक है, अब जैसे वेले लोगों के लिए नहीं बनाते वीडियो, और ना ही हम लोग इतने वेले हैं। ठीक है, आपको अगर मेरा कंटेंट देखना है तो आप मेरी रेसिपीज देखिए ना, मेरे और कितने व्लॉग्स बने हुए हैं आप वो देखिए। कुछ सीखना है तो उसमें से सीखिए।
आप ये जो फालतू मुंह उठा के चले आते हो निधि के वहां पे, कभी यहाँ पे, कौन सी प्रथा जी रहे हो? पहले जमाने में लोग क्या करते थे, जो औरतें होती थी वो पति के साथ ही सती हो जाती थी। कभी किसी पति को देखा पत्नी के साथ सता होते हुए? नहीं ना। तो ये औरतों के लिए क्यों है सब? अब चलिए मैं पंजाब की एक बात बताती हूँ। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे, उनकी जो वाइफ है वो एक्सपायर हो गई किसी बीमारी की वजह से, ठीक है। उनके बच्चे छोटे थे, लेकिन हस्बैंड से जैसे संस्कार करके आए वो, उनसे रहा नहीं गया, उनसे वो मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि वो मुझे छोड़कर कैसे चली गई। इतना प्यार था कि उसके हस्बैंड को भी सेम डे ही हार्ट अटैक हो गया जब वो शाम को संस्कार करके वापस आए थे। ये प्यार है, समझ गए आप जैसे लोगों के लिए ना ये भी सब कहानी है। मत देखा करो वीडियो आप। और मैं एक चीज़ बताऊं, मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए यार, मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देख के जा रहे हैं, लेकिन जब आप लोग ठीक से वीडियो ही नहीं देखते हो, वीडियो स्टार्ट होती नहीं उससे पहले आप बंद कर देते हो, पूरी बात भी नहीं सुनते हो और कमेंट टाइटल देख के कर जाते हो। हम लोग वीडियो बना रहे हैं दुनिया में, जब तक ये दुनिया है ना और जब तक ये यूट्यूब है, ये वीडियोस रहेंगी। और बच्चों के लिए रेसिपी की अलग से है कि बच्चों को जिनको नहीं आती वो देख के सीख सके, ठीक है। और ये जो बातें आजकल निधि के लिए चल रही हैं, जहाँ कंचन धवन के लिए चल रही हैं, जहाँ किसी और लड़की के लिए चल रही हैं, तो समझो रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट दो। सब कहते हैं ना कहीं भी बस में जाएं, कहीं जाए फर्स्ट लेडीज, लेडीज फर्स्ट, है ना। लेकिन लेडीज को कभी फर्स्ट रखा ही नहीं गया, कभी लेडीज को फर्स्ट नहीं रखा गया। लेडीज को फर्स्ट जब रखा जाएगा जब आप रिस्पेक्ट दोगे। अनु नरेंद्रा के व्लॉग्स पे जाएं, उनका व्लॉग्स देखें, आपको पता लगेगा कि उसके हस्बैंड रियल हीरो थे, उनके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं कि उनके बेटे के दुनिया से जाने के बाद भी वो अपनी बहू को बहुत प्यार से रख रहे हैं। और उनकी बहू यूट्यूब पे 2 चैनल चला रही है, एक वो पार्लर भी चला रही है। मतलब एक निधि जो इस टाइम पे बिल्कुल अकेली है, अगर उसको सपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फादर का। मदर भी कहीं ना कहीं से, चलो मदर का तो मैं नहीं कह सकती, क्यों, वो भी 10 लोगों की बातें बेचारी सुनती है, चलो उनके मन में भी है तो वो भी कहीं ना कहीं निधि को थोड़ा बता देती है, जब बोल देती है। तो निधि तुम भी बेटा बिल्कुल भी ऐसे हताश नहीं हुआ करो मदर को लेके, वो भी एक माँ है, उससे भी नहीं दुख देखा जा रहा आपका। पर इस दुख से आपको उभरना होगा, डिप्रेशन से निकलिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। तो प्लीज़ बैड कमेंट करने वालों कमेंट करते रहो, कंटेंट मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही कंटेंट लेके, ऐसे ही वीडियो लेके मैं आती रहूँगी और सच का साथ दूंगी। हर औरत के साथ मैं हूँ, नारी शक्ति जिंदाबाद, और ये होके रहेगा, देखना एक दिन।